हम आशा रखते हैं कि 70 से 90 तक के लगभग में जीत जाएंगे। क्या मिजाज है यूपी में घूमते घूमते जमनिया विधानसभा में ही हैं और जमनिया विधानसभा का एक एक चीज़ हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जितने जमनिया विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं मैं सबके यहाँ जा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। और हम आ चुके हैं हरिओम सिंह यादव जी के यहाँ। ये होर्डिंग है जमनिया विधानसभा से, ये भावी प्रत्याशी हैं हरिओम सिंह यादव जी, और ये पूर्व पीसीसी सदस्य जिला महासचिव भी रहे हैं गाजीपुर से। और हम इनसे जान लेते हैं विधानसभा के बारे में और किस किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। जमनिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं आप कांग्रेस से, तो किस किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहला प्रश्न मेरा है। मुद्दे की तो बात छोड़िए, सभी लोग महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, शिक्षा की बात है, सड़क की बात है, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आप किस आधार पर मतलब अपनी जीत मानते हैं? जीत तो समझ लीजिए कि हम लोग जितना संघर्ष किए हैं जमानिया विधानसभा में जी, 1986 से 87 से लेकर के छात्र संघ की स्थापना कराना, छात्रों के बीच में संघर्ष करना, और उसके बाद बेरोजगारी के प्रति सड़क निर्माण के लिए यहाँ दारू की दुकान खुलवाई गई, उसके लिए संघर्ष करना कि बंद हो जाए। तो दारू की दुकान कहाँ खुल रही थी? सरहुला में। अच्छा, आप ही के यहाँ सरहुला में खुल रही जी। दो बार खुली और दोनों बार हम लोग डीएम से मिल करके संघर्ष करके उसको बंद करवाया। नहीं तो यहाँ पिछड़ी जात के ज़्यादा लोग हैं, दलित के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग डेली दारू पी कर के मरते, आपस में झगड़ा लड़ाई करते। ये रोड की हालत इतनी खराब थी कि इस पर चलना दूभर था। अभी तो सर सुधर गया है। हाँ, सुधर गया है, लेकिन इसके लिए हम लोग तहसील दिवस पर डीएम साहब से मिले और पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन से भी मिले, एसी से भी बात हुई। लास्ट में समय दिया गया 15 दिन का कि 15 दिन में अगर निर्माण नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग रोड पर आएंगे। सर, किन किन मुद्दों पर आप जमनिया विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा है सर आपका? मुद्दा यही है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सड़क का मुद्दा है, बिजली पानी, ये तमाम समस्याएं हैं। बीजेपी से लोग त्रस्त हो गए हैं। आज देख रहे हैं कि तेल का दाम कितना बढ़ गया है। ये 100 रुपये 50 रुपये बढ़ा करके और 10 रुपये घटा दिया जाए। तो सर विकास भी तो हो रहा है, तो महंगाई बढ़ेगा ही। विकास कहाँ हो रहा है बताइए ना। क्यों नहीं सर, बहुत विकास। पूरी जो नवरत्न कंपनियां हैं सबको हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इसको बेच रहे हैं। अब बताइए, बेच करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई बनवाने का नाम नहीं करे। 70 साल में कुछ नहीं कांग्रेस ने किया है। अरे कांग्रेस ने जो किया है उसी को ना बेच रहे हो आप, अपना बना करके तो बेचो। अच्छा सर, ये पार्टी का क्या आधार है, कैसे आप सरकार बनाएंगे? देखिए, पार्टी का कुछ आधार होना चाहिए। प्रियंका जी पूरा संघर्ष कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, हर जगह रैली संबोधन कर रही हैं, और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर तो ये है, ब्लॉक स्तर पर कार्यालय खुल गया है। पहली दफा ब्लॉक स्तर पर कार्यालय खुला है और उसकी व्यवस्था प्रदेश कार्यालय से होगी। और न्याय पंचायत और बूथ स्तर पर भी हम लोग गठन कर लिए हैं, और उसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? पहला, हम जीत जाएंगे तो क्षेत्र में कई विद्यालय खुलवाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था गुणवत्ता को सही करेंगे, रोड और बिजली की व्यवस्था हम सही करेंगे, जो भी बेरोजगारी की समस्या है उस पर भी हम जहाँ तक संभव हो संघर्ष करेंगे। और ये समझ लीजिए, जमानिया विधानसभा की जो भौगोलिक स्थिति वर्तमान में है, लोग बोलते नहीं हैं, यहाँ 70,000 यादव है कास्ट के हिसाब से अगर देखिए। अच्छा, कास्ट को ला रहे हैं, इसका मतलब कास्टिज्म की भी राजनीति होती है क्या है? मैंने पूरे पूर्वांचल में क्या पूरे देश में हो रहा है, बीजेपी ही सब कराती है। लेकिन सबसे पहले जमानिया विधानसभा, जब दिलदार नगर जमानिया दोनों एक था, उस समय भोला यादव बड़े बड़े उद्योगपति चुनाव यहाँ लड़े थे। रघुनाथ प्रसाद से लेकर के डिप्टी सहित से लेकर के तमाम लोग लड़े थे। लेकिन भोला यादव एक ईमानदार कर्मठ आदमी, यहाँ पहला विधायक देश आज़ाद होने के बाद यहाँ विधायक बने। और उसके बाद यहाँ धर्म यादव थे जमानिया में विधायक,
और राम सुंदर शास्त्री यादव थे, रविंदर यादव थे, कैलाश यादव 2 बार विधायक बने, मंत्री बने, और जयराम कुशवाहा भी बने। तमाम लोग, बैकवर्ड सीटें रही है, हमेशा बैकवर्ड यहाँ प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि इतनी संख्या होने के बावजूद भी और इतना संघर्ष करने के बावजूद भी आज इस सीट को कहीं चर्चा में ही नहीं है कि नहीं यहाँ यादव से चुनाव लड़ा जाए, यादव को चुनाव टिकट दिया जाए। सर जमनिया में तो बसपा सपा अभी बीजेपी है, कांग्रेस का तो उतना बोलबाला नहीं है। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का हर आदमी के दिल और दिमाग में कांग्रेस है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ही प्रदेश को चला सकती है, दूसरा नहीं चला सकता है। क्यों सर, कांग्रेस ही सक्षम है और पार्टियां सक्षम क्यों नहीं है कि जो चला सकती है? नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए इतना होने के बावजूद सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, ये पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता था, महंगा मिलता था। उसके बावजूद भी कांग्रेस 40-50 पर यहाँ पेट्रोल और डीजल दी। आज भी हम लोग वादा करते हैं, प्रियंका जी वादा करती हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो पेट्रोल डीजल का दाम 40 से 50 रुपये प्रति लीटर होगा। प्रियंका जी के आ जाने से कांग्रेस में कैसा लग रहा है? प्रियंका जी के आ जाने से समझ लीजिए प्रियंका जी ने जो घोषणा की है वो हर तरह से सफल होगा, क्योंकि वो महंगाई के मामले में इसको क्या कह रहे हैं, कर्ज माफी पर सर क्या ख्याल है? कर्ज माफी के लिए थोड़ा बता दीजिए आप। कर्ज माफ तो किया है सरकार, अब देखिए कर्ज माफी के अभी तो आप पेपर में पढ़े हैं ना, 50 बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है। कितना? 60,607 करोड़ रुपया माफ हुआ है। किसानों का नहीं हुआ, मजदूरों का नहीं हुआ, छोटे दुकानदारों का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, लेकिन 50 बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है। ये हमारी प्रियंका जी जो प्रतिज्ञाएं की हैं उसको, प्रतिज्ञा को थोड़ा बता दीजिए, क्या क्या प्रतिज्ञा की है? प्रतिज्ञा ये की है कि 40% महिलाओं को हिस्सेदारी टिकट में होगा, छात्राओं को स्मार्टफोन और बीए की छात्रा जो पास करेगी उसको स्कूटी देंगे हम। किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। 2500 रुपया धान और गेहूं प्रति कुंतल हम लेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। बिजली बिल सबका हाफ होगा, कोरोना काल का बकाया साफ होगा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000 रुपया, प्रत्येक परिवार को 25,000 रुपया, और 20 लाख सरकारी नौकरी, बेरोजगारों को 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। और उसके साथ एक साल में 3 सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। प्रियंका जी ने वादा किया है। और जितनी महिलाएं हैं रोडवेज सरकारी बस में फ्री चलेंगी, ये हमारी कांग्रेस की और प्रियंका जी की। तो सभी पार्टियां जब चुनाव आती है तो इस प्रकार के बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन वादा निभा कहाँ पाते हैं? जैसे 15 करोड़ की बात हुई थी, कहाँ हुआ? काला धन के बारे में क्या ख्याल है? वो मुद्दा तो लोग भूल ही गए हैं। काला धन, जब हम 8 नवंबर 8 बजे 2016 को जब निर्णय लिया गया कि जो करेंसी है हमारे हिंदुस्तान की 1000 की और 500 का, वो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो पूरा हिंदुस्तान की जितनी जनता थी बैंक के सामने नतमस्तक हुई। उस समय तो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मोदी जी उस समय वादा किए थे 15 करोड़ के, तो वो भी तो नहीं। मोदी जी वादा करते हैं, अमित शाह आकर के कहते हैं कि जुमला है, तो वादा तो सब करते हैं, ये वादा की बात कर रहा हूं। वादा जो कांग्रेस ने वादा किया है इसको निभाएगा? हाँ, कांग्रेस ने जो भी वादा किया है उसको निभाया है। किसानों का कर्ज माफ कांग्रेस ने किया है, दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। सिर्फ वो जुमलाबाजी करते हैं और घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे। देख रहे हैं क्या प्रदेश की स्थिति है। जोगी जी अपने अहम के वजह से जो नौजवानों को रोजगार नहीं दिए हैं, जो सबको थाने में बुला करके ठुकवाने की बात हो रही है, इतना अत्याचार हो जाएगा। सर काला धन तो बहुत मिला है हिंदुस्तान में। बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो काला धन तो पकड़ी। कहाँ मिला है? क्यों नहीं सर? बहुत रुपया घोषणा तो करें, बताएं तो कि बाहर से इतने पैसे आए हैं और उसको हम जनता के बीच में बांटेंगे। और पैसा काला धन आता तो जो गरीब हैं, असहाय हैं, अब बताइए कोरोना काल में पैदल चले हैं और सबसे पैसा टैक्स वसूला गया है।
मामूली। आपके बंगाल में, ये बांग्लादेश में तेल सस्ता है जबकि जीडीपी उसकी अच्छी है, जब छोटा है, और यहीं से तेल जाता है नेपाल, वहाँ भी सस्ता है, पाकिस्तान में भी सस्ता है। क्या आप कर रहे हो भाई? हम तो इस सरकार को एकदम समझ रहे हैं कि फेलियर हो गई है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। कितने % जनता आपके साथ है नेताजी? हमारे साथ समझ जमानिया लीजिए विधानसभा हर जात हर कौम के लोग। हम लोग छात्र जीवन से ही संघर्ष किए हैं और मेरे साथ सभी जात सभी कौम के लोग कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। नेताजी के साथ एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं और गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं हम भी योगी की साथ में तरह, हैं। और इनसे भी बात करें। नेताजी के कितना मतलब अगर जीतते हैं तो कितना % से जीत जाएंगे? हम आशा रखते हैं कि 70 से 90 तक के लगभग में जीत जाएंगे। और आप इनके साथ हैं? बिल्कुल इनके साथ हम लोग हैं और साथ ही साथ पूरी जनता भी है। अच्छा, तो क्या इनसे उम्मीद क्या लगाए हैं आप? क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है कि ये जीत जाएंगे। अच्छा, जीत जाएंगे। हाँ, तो जीत जाएंगे तो आप इनसे क्या उम्मीद लगाएं, क्या आपके लिए करेंगे? इनके साथ हर कार्य को कराएंगे और जो गरीबों का मसीहा है, गरीबों को उत्तम देंगे और बुद्धि को बढ़ाएंगे और उनको विकास का रास्ता निकालेंगे। नमस्कार, मैं प्रधान सी सजय, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जमानिया विधानसभा से, IDTV से, और हमारे सहयोगी सूर्य प्रताप सिंह।